तो एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक्सरसाइज 3.3 में इसमें आपको जो सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं और दोनों इक्वेशन से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है यहां से किस मेथड से, बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज 3.2 में आप लोगों को बताया जा चुका है कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया गया है। तो हम यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। एलिमिनेटरी मेथड जिसे कहा जाता है, एलिमिनेटरी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। और आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए, तो क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ये दो इक्वेशंस हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है एलिमिनेटरी मेथड में, देखिए ध्यान दीजिए क्या करना होता है। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखकर किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं और दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस के एक वेरिएबल की कोफिशिएंट इक्वल हो जाने पर फिर उसको क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके वहां से एक वैल्यू यानी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। और वो एक्स या वाई की वैल्यू फिर हम क्या करते हैं, अदर इक्वेशंस में रख करके वहां से दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यही करना बहुत ही सिंपल है। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हम देखें, यहाँ देखिए क्या है, 2x है, x है, यहाँ 3y है, यहाँ y है। हम साइन पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जो है ये आप देखिए यहाँ y है, यहाँ 3y है। तो हम एक काम कर रहे हैं कि जो y है यहाँ 3y है तो इसको भी 3y बनाना है, हमको 3y बना ले। अच्छा, 3y बनाने के लिए हम क्या करते क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई हम कर दें बाई 3 से, क्योंकि यहाँ 3 है और ये यहाँ पे क्या है, y है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 3 इंटू एक्स क्या हो गया, 3x हो गया, प्लस 3 इंटू वाई 3y हो गया, इक्वल टू क्या, 3 इंटू 5 15 हो गया। अच्छा, ध्यान दीजिएगा ये जो 3 का मल्टीप्लाई हमको दोनों साइड में करना है। कभी ऐसा भी ना करें कि एक ही साइड में हम कर दें और दूसरी साइड को छोड़ दें। तो हमें दोनों साइड से करना है। तो ये आपका इक्वेशंस आ गया, इक्वेशंस नंबर 3 आ गया। क्या आ गया, 3। ध्यान दीजिए, अब ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, पहले हमको ये देखना है कि दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को इक्वल करना है। तो हमने क्या चूज किया, आप x या कोई भी चुन सकते हैं। हमने मान लीजिए y का चुना, तो y क्या है, यहाँ पर 3 है, तो हमको यहाँ भी y के रूप में 3 लाने के लिए 3 से इसमें पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया। तो जो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया और 3y हो गया और ये 15 हो गया। तो इक्वेशन नंबर ये 3 हमें प्राप्त हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से सुनिए। क्या करना है आपको, ये थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है, ये थर्ड इक्वेशन नोट कर लीजिए, 3x प्लस 3y इक्वल टू क्या, 15। और उसके नीचे ये सेकेंड स्टेप, सेकेंड जो इक्वेशन है नोट कीजिए, 2x प्लस नहीं, या 3 माइनस के रूप में, माइनस 3y इक्वल टू क्या, 4। ये चीजें नोट कर लिया। अब जिस वेरिएबल को आपने इक्वल बनाया था उस वेरिएबल के साइन को देखिए। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, यहां इसको नोट कर लीजिए। अगर सेम साइन आता है, अगर सेम साइन आता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और डिफरेंट साइन अगर आते हैं तो हम ऐड करते हैं। ये चीजें आप हमेशा याद रखिए। किसकी साइन की बात हो रही है, जिस वेरिएबल कि कोफिशिएंट को आपने इक्वल बनाया है। तो हमने y के जो y वेरिएबल है इसके हमने क्या किया है, कोफिशिएंट को इक्वल कर रहा है। तो यहाँ भी देखिए 3, यहाँ भी 3। अब इसके साइन को हमको देखना है। तो यहाँ आप बताइए डिफरेंट है या फिर सब जो है सेम है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट साइन है। क्या है, डिफरेंट साइन। अगर डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो चलिए ऐड करिए, ये माइनस का ये प्लस का ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम
वेरिएबल और कोफिशिएंट है। अच्छा 3x प्लस 2x क्या हो गया 5x हो गया, इक्वल टू 15 प्लस 4 कितना हो गया 19। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। अब x की वैल्यू जो 19/5 आई है इसे आप पुट कर दीजिए किसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट में फर्स्ट क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसे आप फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने फर्स्ट में पुट किया तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस ये 19/5 इधर जाकर के माइनस के रूप में 19/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। यहाँ y इक्वल टू यहाँ हम 1 ले लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 5 जा 5, 5 जा 25 और माइनस 5 1 जा 5 1 टाइम, 1 9 जा 19। तो ये सॉल्व करते हैं तो आ गया हमारे पास क्या 6/5। तो y की वैल्यू कितनी आई y इक्वल टू आ गया 6/5 और x की वैल्यू क्या आई है 19/5 आई है। तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इसका था। देखिए क्या किया गया, ध्यान से देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पेयर ऑफ इक्वेशंस होते हैं लीनियर के उसमें आपको किसी एक इक्वेशंस की एक वेरिएबल को चुनना है और उस वेरिएबल की दोनों की कोफिशिएंट एक करना है, सेम करना है। तो यहाँ हमने 3y यानी y को चुना, y के पास 3 था तो इसको हमको 3 बनाने के लिए इस इक्वेशंस में पूरे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया। तो 3 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 के प्लेस पर 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 आ गया। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये फर्स्ट स्टेप्स आपको यहाँ तक अगर कर लिए तो सेकंड स्टेप ये शुरू होता है कि जो थर्ड इक्वेशन है और सेकंड जो इक्वेशन है उन दोनों को एक साथ राइट कर लीजिए। ये नो डाउट चाहे आप इसे ऊपर लिखे या इसे नीचे उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान ये देना है कि जो जिस वेरिएबल की साइन को आपने इक्वल की जिस वेरिएबल की कोफिशिएंट को आपने इक्वल किया है तो उसके साइन को आप देखना है। अगर साइन सेम आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर साइन डिफरेंट आ रहा है तो ऐड करना है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि दोनों की साइन डिफरेंट आ रही है तो इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए देखिए 3y और 3y ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया। 3 प्लस 2x 5x इक्वल टू इसको ऐड कर दिया 19 आया। तो x इक्वल टू 19 बाई ये 5 मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड के रूप में हो जाएगा। अब इसे x की जो वैल्यू आई है इसे उठा करके आप फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमने फर्स्ट में पुट किया, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ इसमें जब हमने पुट किया तो x की प्लेस पर 19/5 प्लस y इक्वल टू 5। y ऐसे ही ठीक है, 5 इधर ऐसे ही ठीक है, 19/5 जो प्लस में था उधर जाकर माइनस में हो गया। इसको सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई 6/5 आ गई। तो इसी तरीके से आप और भी सारे क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10। सेकंड पार्ट 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और अगला है पेयर 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर ये 2 हो गया और ये इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। तो अब देखिए हमारे सामने दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो यहाँ हम देखें क्या करें, कौन सी वेरिएबल को हम सेम करें। हमें ये देखना होता कौन इजी हो सकता है। तो जैसे अगर हम यहाँ 3x है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, अगर इनको दोनों के इक्वल बनाना होगा तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे 3 से दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम छोड़ देते हैं, y पे चलते हैं। y यहाँ 4y है, यहाँ पे माइनस 2y है, तो माइनस छोड़िए प्लस 2y है। तो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 4y जो कि इसकी इक्वल हो जाएगा। तो हम करेंगे यही, क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू
टू टू जा 4, ये इक्वेशन हमारा आ गया क्या, थर्ड आ गया। ये क्या आ गया, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमको ये थर्ड और फर्स्ट को एक साथ राइट करना है। चलिए 4x माइनस 4y इक्वल टू 4 और इसके नीचे ये 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या 10। अब इसे हम देखें कि ये साइन क्या है, डिफरेंट है। जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल किया है उसके साइन को देखते हैं। यहां देख रहे हैं माइनस प्लस है यानी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो अभी क्या बताया गया, ऐड करेंगे। अगर सेम साइन आ रहा है तो सेपरेट करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, सेम साइन है तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन पर हम प्लस करते हैं। प्लस करने पर आप देखिए 3 प्लस 4x क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 7x, ठीक। और माइनस का 4y प्लस का 4y ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 10 प्लस 4 कितना हो गया, 14 हो गया। x इक्वल टू कितना, 14/7 काट दीजिए, 7 2 जा 14, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये x की वैल्यू आई है 2, कितना आया 2। अब हमें क्या करना है, ये जो x की वैल्यू आई है 2, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर पुट करके आप नेक्स्ट वैल्यू y की फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में पुट करिए 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 2 प्लस 4y इक्वल टू क्या 10, 4y इक्वल टू 10 और 3 2 जा 6, उधर जाकर क्या हो जाएगा -6। तो 4y इक्वल टू, यहाँ देखिए 4y इक्वल टू 10 में से 6 को माइनस किया 4 और ये 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 4 4 कैंसिल आउट 1। तो जो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आई थी 2। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेरी सिंपल मेथड है ये, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। अगर कहीं पे किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और सेकंड इसका पेयर है 9x इक्वल टू 2y और प्लस 7। ये कुछ इस तरीके से इक्वेशंस है। इसको थोड़ा सा इक्वेशंस को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कीजिए। अच्छा 3x माइनस 5y और ये जो वेरिएबल है, ये जो कोफिशिएंट है इसको इधर लाइए, इक्वल टू प्लस का 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो अच्छा सेकंड, हाँ इसको भी कन्वर्ट करिए। 9x और 2y इधर लाइए, माइनस का 2y इक्वल टू क्या 7। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब हम देखें, यहाँ देखिए 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ 5y, यहाँ 2y। तो 5 और 2 तो ज्यादा डिफरेंट है, ये 3x और 9x, इसको हम सेम कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो ये 9x की इक्वल टू ये आ जाएगा। तो हमें यही करना है। तो क्या करना है, हमें इक्वेशंस नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 3 4 जा 12। इक्वेशंस नंबर हो गया कौन सा, थर्ड। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशंस और ये इक्वेशंस एक साथ रखने हैं। 9x माइनस 15y इक्वल टू 12, ये और इसको सेकंड को लाइए इसके नीचे, 9x माइनस 2y इक्वल टू क्या 7। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जिस वेरिएबल को आपने सेम वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपने सेम किया है, उसके आप देखिए जो साइन है सेम है डिफरेंट है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो 9x है इक्वल साइन है, यानी कि सेम है प्लस की। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए क्या होता है, साइन हमारा चेंज हो जाता है ना।
इस तरीके से। तो जब ये माइनस का 9x प्लस का 9x ये आपस में कैंसिल आउट, और -15y प्लस 2y क्या हो जाएगा, माइनस का 13y, माइनस का 13y इक्वल टू क्या, 12 से 7 को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा क्या, 5 आ जाएगा। माइनस का 13y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 बाई माइनस का 13। ये y की वैल्यू आ गई, इसकी आई y की। अब y की वैल्यू आ गई तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम, मान लीजिए चलिए हमने फर्स्ट में रखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट क्या है हमारे सामने, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 में y की वैल्यू पुट कीजिए। 3x ऐसे ही ठीक है, माइनस 5 ऐसे ही ठीक है, y की वैल्यू 5 बाई माइनस का 13 ये इक्वल टू 4। तो यहाँ पे माइनस का, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3x प्लस 25 बाई 13 इक्वल टू क्या, 4 हो गया। 3x प्लस 25, अच्छा अब यहाँ से 3x ऐसे ही रहने दीजिए इक्वल टू 4, 25 प्लस 13 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 बाई 13। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके हम देखते हैं तो यहाँ 13 एलसीएम लेते हैं और 3x ऐसे ही ठीक है, 1 3 जा 13, 13 4 जा 52 माइनस 13 1 टाइम 25, तो ये आ गया क्या, 3x इक्वल टू 12 में से 5 निकला 7 और 4 में से 2 निकला 2, 27। तो x इक्वल टू 27, अच्छा ये है 3x इक्वल 27 बाई 13 ये। तो यहाँ से आप लाइए x इक्वल टू इधर 27 बाई 13 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 इक्वल टू 9 बाई 13। तो y की, x की वैल्यू आ जाएगी 9 बाई 13। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और पार्ट है, चलिए ये फोर्थ पार्ट है आपका, x बाई 2 प्लस 2y बाई 3 इक्वल टू -1 और x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। तो यहाँ कुछ इसको सॉल्व करिए, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 2 3 या 6, 3x प्लस 2 3 2 या 6, 2 2 या 4 y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 इधर जाएगा मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 माइनस का 6, इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 1 का और 3 का, 3 आ जाएगा, 1 3 जा 3, 3x माइनस 3 2 जा 2, 3 1 जा 3 1, 1 इंटू वाई यानी y आ जाएगा इक्वल टू 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये 3 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये सेकंड हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो हम यहाँ इक्वेशन सेकंड में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4y हो जाएगा इसके इक्वल। तो 4 3 या कितना हो गया, 12x माइनस 4y इक्वल टू 4 9 जा 36। इक्वेशन नंबर ये थर्ड हो गया। अब ये जो थर्ड इक्वेशन है और फर्स्ट एक साथ रखेंगे, 12x माइनस 4y इक्वल टू 36 और फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6। यहाँ देखिए जो वेरिएबल जिसकी कोफिशिएंट को इक्वल किया है डिफरेंट साइन है तो ऐड होगा, तो ये कट जाएगा, 12 3 15x, ये 15x इक्वल टू 36 से 6 को माइनस करेंगे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 बाई 15, कट जाएगा 2 टाइम,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब ये जो 2 वैल्यू आई है इसको फर्स्ट या सेकंड इक्वेशंस में पुट करें। तो चलिए हम इसको पुट करते हैं सेकंड में। फ्रॉम सेकंड, सेकंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 2 माइनस वाई इक्वल टू 9। तो 3 2 या 6 माइनस वाई इक्वल टू 9, 3 2 या 6 प्लस का इधर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा। 3 2 या 6 ये 9 माइनस 6 है तो माइनस वाई इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।